तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 478 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि यहाँ पर लू फेंग ने अपने विंग्स को प्राप्त कर लिया होता है और लू फेंग के पास कई सारे खजाने आने लगते हैं और लू फेंग के पास वाटर फायर और दिन के भी टाइम आ चुके थे उसको कॉम्प्रीहेंड करने का। अब दिखाया जाता है टाइम पास होने लगता है। 1000 साल, 10,000 साल, 1 लाख पास हो चुके होते हैं। यहाँ पे टाइम साइलेंटली पास होने लगता है। फ्यू थाउजेंड ऑफ ईयर्स तो एक ब्लिंक ऑफ आया था। लू फेंग अपने बोट ऑफ म्यूजियम में बैठा हुआ प्रैक्टिस कर रहा होता है। ऐसे ही दिखाया था कि 6 लाख साल पास हो चुके होते हैं लू फेंग को यूनिवर्स ओशन में यहाँ पे ट्रेनिंग करते हुए। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि लू फेंग आगे बढ़ रहा था जहाँ पे वो और भी डेंजरस एरिया में जाता जा रहा होता है। और अब फिर हमें सीन चेंज कर दिखाया जाता है कुछ यूनिवर्स मास्टर को जो कि वहाँ पे मौजूद होते हैं और असल में वहाँ पे एक ट्रू ट्रेजर बॉर्न हो रहा होता है और सब लोग यहाँ पे ट्रेजर्स को लेने के लिए आए होते हैं ताकि वो उन ट्रेजर्स को ले सके। वहाँ पर जो 3 यूनिवर्स मास्टर होते हैं वो कहते हैं कि एक ट्रू ट्रेजर तो बॉर्न हो रहा है लेकिन हमें से जो भी सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा वो ट्रेजर उसी को मिलेगा। अब यहाँ पे सब लोग नर्वस थे कि आखिरकार क्या होना चाहिए, लेकिन तभी वहाँ पर जो वाटर होता है वो सडनली रिकलेसली मूव करने लगता है और तभी यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो ट्रू ट्रेजर बॉर्न होने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे एक वाइट बोट बर्स्ट होकर वापस निकलता है जिसको देखकर सभी हैरान हो जाते हैं कि असल में ये कोई और नहीं मिल्की वे हॉर्डर लीडर है। और सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे अगर यहाँ पे वो आ गया तो वो उन सब के हाथों मार जाएंगे। वो सभी को विश्वास नहीं हो रहा था कि यहाँ पर वो जिस चीज़ के यहाँ पे इंतजार में थे यहाँ पर लू फेंग आ चुका है। वो सब भागने लगते हैं। यूनलैंड मास्टर एक यूनिवर्स मास्टर था पर्पल मून होली लैंड के 6000 सालों से यहाँ पे मिल्की वे हॉर्ड रिलेटेड 3 लैंड ऑफ एक्सट्रीमिटीज में यहाँ पे जर्नी कर रहा था। सबको लगा था कि यहाँ पे वो निकल चुका था। यूनलैंड भी यहाँ पे बहुत ही केयरफुल था। वो सिर्फ यहाँ पे आया था ताकि उस ट्विटर्स को ले सके। उसको कभी भी यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मिल्की वे हॉर्ड लीडर भी होगा, जबकि वो बंदा पर्पल मून होली लैंड का है। तो लू फेंग आखिर उसको कैसे छोड़ सकता है। यहाँ पे दिखाया जाता है लू फेंग को जो कि यूनलैंड मास्टर को भी यहाँ पकड़ लेता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि मुझे छोड़ दो, लेकिन लू फेंग तो उसे छोड़ने ही नहीं था। और लू फेंग कहता है कि तुम दोनों मुझे माफ़ करना, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, बस मैं यहाँ पे ये ट्रू ट्रेजर लेके चलता हूँ। अब दोनों कर ही क्या सकते थे, वहाँ पे खड़े के खड़े रह जाते हैं। फिर हमें स्पेस ऑफ सप्रेशन स्टार टावर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग ने उसको किडनैप किया होता है। अब हमें दिखाया जाता है यहाँ पे यूनलैंड को जहाँ पे वो अपने मास्टर से बात करने गया होता है और 4 यूनिवर्स मास्टर होते हैं। उसे वो कहता है कि यहाँ पे उसने लू फेंग को यहाँ पे लू फेंग ने उसको पकड़ लिया है। अब दिखाया जाता है कि वो सब इन्हीं सब के बाढ़ में होते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पे हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने स्टार्टर में आ जाता है और कहता है मुझे ब्लेम मत करना, ये सब तुम्हारी पर्पल मून होली लैंड की वजह से हो रही है। और यहाँ पे लू फेंग अपने उसी विंग्स के लिए कहता है और कहता है कि चलो यहाँ पे मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे ट्रेजर हॉल में एक विंग्स मौजूद है, अगर तुम मुझे वो विंग्स दे सकते हो तो मैं यहाँ पे 4 यूनिवर्स मास्टर को ट्रेड कर सकता हूँ। तो 4 यूनिवर्स मास्टर बहुत ही गुस्सा होता है। अब लू फेंग ने 4 यूनिवर्स मास्टर को किडनैप कर लिया होता है। यूनलैंड कहता है कि हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। लू फेंग तुम्हें क्या सकता है कि हमारे एंसेस्टर तुम्हें दे देंगे वो विंग्स, इम्पॉसिबल, तुम विंग्स चाहते हुए कभी भी नहीं मिल सकता है। अब यहाँ पे उन समय होने लगता है बहस, लेकिन वो सब तो मानते ही नहीं है और उन्हें भी पता चल गया था कि लू फेंग के लिए विंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब लू फेंग आगे बढ़ने लगता है और लू फेंग कहता है कि लगता है लास्ट पेयर ऑफ सी विंग्स, इसको ले पाना इम्पॉसिबल है, मुझे नहीं लगता कि मैं इसको ले पाऊंगा। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग पूरी तरह से परेशान था कि आखिर अपने विंग्स के लास्ट पेयर को कैसा लिया जाए, क्या उसे यहाँ पे अंदर जाके उसको मारना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा लू फेंग नहीं कर सकता है। लू फेंग जानता था कि अगर ऐसा उसने किया तो यहाँ पर ही वो डूम कर देगा क्योंकि वो असल में एक होली लैंड है। होली लैंड की पावर भी बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ पे दिखाया जाता कि वो पर्पल मून होली लैंड्स के बारे में भी था कि इससे पहले कि होली लैंड को पता चल जाए कि वो विंग्स मेरे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे पहले मुझे यहाँ पे उसको लेना चाहिए, नहीं तो अगर वो जान गए तो कभी नहीं देंगे। यहाँ पे पर्पल मून होली लैंड से फिर से कहता है कि मुझे कैसे भी करके यहाँ पे चाहिए, अगर तुम मुझे नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे यूनिवर्स मास्टर को ऐसे ही किडनैप करता जाऊँगा। टाइम पास होने लगता है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि पर्पल मून होली लैंड वालों ने भी 90% यूनिवर्स मास्टर को अपने वापस बुला लिया होता है ताकि लू फेंग किसी को पकड़ ही ना
पाए और यहाँ पे लूफेन किसी को यहाँ पे दबाव न डाल पाए। अब 10 साल, 100 साल, 1000, 10,000, 1 लाख, 1 मिलियन साल पास हो जाता है। लूफेन यूनिवर्स बोट में ट्रैवल करने लगता है। 8 मिलियन साल और पास हो जाते हैं। अब देखा जाए किसी ऑर्डिनरी बैंक के लिए 8 मिलियन बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन लूफेन के लिए यहाँ पे 8 मिलियन ब्लिंक ऑफ आई के जैसा था। लूफेन जो सिर्फ 2 लाख साल ही मुश्किल से जिया होता है, उसके लिए ये बहुत ही लंबा अरसा था। लूफेन टाइम एक्सेलरेशन से बहुत ज़्यादा टाइम तक अपने आप को कल्टिवेट करा लिया होता है और अब वो एक टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस बन चुका होता है। और अब फिर हमें दिखाया जाता है ड्रीम डेमन एंसेस्टर को, जहाँ पे वो भी खड़े होते हैं और वो भी सामने की तरफ देख रहे होते हैं। अब दिखाया जाता है कि हमें उन सारे बंदों को जहाँ पे सामने से यूनिवर्स बोट आ रही होती है। अब यहाँ पे हमें समझ नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है और मुझे भी थोड़ा सा समझ में नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अजीब तरीके से दिखाया गया होता है कि यहाँ पे ड्रीम डेमन एंसेस्टर बहुत ही खुश होता है, जिसके बाद वो आगे बढ़ने लगता है। दिखाया जाता है कि ड्रीम डेमन एंसेस्टर उसके सामने एक वॉर्थ वॉर्म की जैसा दिख रहा होता है, लेकिन यहाँ पे हमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई होती है। अब ड्रीम डेमन एंसेस्टर आगे जाने लगता है, जहाँ पे वो सामने के बंदे को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो असल में एक ह्यूमनॉइड फॉर्म का होता है। और हमें यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी चीज़ के बारे में पता चलता है, जो कि असल में सीरीज का सबसे मेन चीज़ मेन पार्ट होने वाला समझ लो। ड्रीम बेस्ड एंसेस्टर आगे जाने लगता है कि वहाँ पर एक ह्यूमनॉइड बॉडी होती है, उसकी तरफ वो आगे जाने लगती है। वो ह्यूमनॉइड बॉडी होती है, वो 100 मिलियन लाइट ईयर्स की आ चुकी होती है, वो बहुत ही पावरफुल लग रही होती है। वो उसका पीछा करने लगता है कि आखिर ये है क्या चीज़। वो उसका पीछा करते जा रहा होता है। उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग होती है, जो कि उसकी नीचे यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। और फिर दिखाया जाता है ड्रीम डेमन एंसेस्टर को, जो कहता नहीं ये पॉसिबली लिविंग सोल नहीं हो सकती, ना ही ये ग्रेट बीइंग है, ये ऐसा हो नहीं सकता। आखिरकार इसकी इतनी बॉडी बड़ी कैसे हो सकती है? क्या ये कोई यूनिवर्स बोट में स्ट्रेंज बहुत ऑब्जेक्ट आ सकती है? आखिर ये है क्या चीज़? अब यहाँ पे उसकी चीज़ के बारे में यहाँ पे पता लगाने लगता है कि आखिरकार ये है क्या चीज़, ये है आखिर वो कर क्या रही है। वो सोच रहा था और इन सब के बारे में वो सोचने लगता है और उसका पीछा कर ही रहा होता है। वो टेलीपोर्टेशन से ही उसको पकड़ कैचअप कर पा रहा होता है, क्योंकि उसकी स्पीड जो फ्लाई हो रही होती है बहुत ज़्यादा होती है। फ्लाई से देखा जाए तो उसको पकड़ ही नहीं पा रहा होता है। दिखाया जाता है कि वो उसका पीछा किए जा रहा होता है और वो उस पर अटैक करके उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन बताया जाता है कि उसके अटैक का तो उस पर कोई हो ही नहीं रहा होता। उससे पूरी तरह से हैरान हो जाता है कि आखिर कैसे हो सकता है, मैं इस पर अटैक कर रहा हूँ लेकिन इस पर खरोच तक नहीं आ रही है। और वो कहता है कि मैं इसे हिला तक नहीं पा रहा हूँ, क्या ये बड़ा है? इसलिए चलो मैं फिर से यहाँ पे ट्राई करता हूँ। अब दिखाया जाता है कि वो इसे ट्राई कर रहा था, उसको कैचअप कर रहा था, उस पर अटैक कर रहा था ताकि उसको रोक सके, लेकिन 100 साल एक ही झटके में पास हो जाता है, लेकिन उसके अटैक का कोई भी यहाँ पे कुछ नहीं होता। वो उसके डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश कर रहा था अटैक कर करके, लेकिन 100 साल में वो सिर्फ छोटे से ही डिग्री के एंगल में यहाँ पे वो घुमा पा रहा होता है, क्योंकि अगर वो किसी और तरफ चला गया तो उसके बारे में किसी और को भी पता चल जाएगा। अब टाइम पास होने लगता है और वहाँ पे इन सब के बारे में वो कंटिन्यू करता रहता, बम्बार्ड करते रहता, अटैक करते रहता है। और दिखाया जाता है कि 65,000 ईयर पास हो चुके होते हैं, उसकी डायरेक्शन एक्यूरेट हो चुकी होती है। यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे कई सारे ग्रेट बीइंग्स जो कि 3 मोस्ट डेंजरस थे वो सब उधर आने लगते हैं। टाइम पास होने लगता है, वहाँ पे स्वेलिंग वाटर लेवल को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर उन सबको अटैक कर रहे होते हैं। ड्रीम डेमन एंसेस्टर कहता है कि यहाँ पे स्वेलिंग वाटर रिवर बहुत ज़्यादा बड़ा है, पॉसिबिलिटी है कि मैं इसको कैचअप न कर पाऊँ। सडनली यहाँ पे उन सब के बारे में बात कर रहा होता है कि वहाँ पे और भी ज़्यादा बंदे आ चुके होते हैं। दिखाया जाता है कि वो उसके स्पीड को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि जो उसकी टावरिंग हाइट है वो 1 मिलियन लाइट ईयर्स की होती है। और यहाँ पे उसको देखकर पूरी तरह से हैरान हो रहा था कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि पूरा का पूरा स्वेलिंग वाटर लेवल कांप गया है और ये उसको रोक भी नहीं पा रही है। अब बाउंडलेस मॉसिव ऑब्जेक्ट उससे टकराने लगती है और हमें दिखाया जाता है कि यार अगर उसके राष्ट्र ने अगर यूनिवर्स मास्टर भी होगा जो कि सुप्रीम टूटवेस आर्मर को पहने हुए होगा, उसके अटैक के कारण, रिपल्स के कारण मारा जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो टकरार हुई थी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। अब यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि आखिर हो क्या रहा है, ये चीज़ सामने वाला है क्या, ह्यूमनॉइड बॉडी है क्या, आखिरकार ड्रीम डेमन एंसेस्टर किस पे अटैक कर रहा है। अब दिखाया जाता है कि वो ह्यूमनॉइड बॉडी सामने जो भी आ रहा था उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा था, कुछ भी उसके सामने तबाह, कुछ भी उसके सामने सह ही नहीं पा रहा था, सब कुछ यहाँ पे डिस्ट्रॉय होता जा रहा था, जिसको देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो उसको ऐसे आगे पीछा करते रहता है
और हमें दिखाया जाता है कि कुछ फर्स्ट रूम मास्टर को भी इसके बारे में पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ न कुछ ऐसा जरूर मौजूद है कि जो कि स्वेलिंग वाटर लेवल को एक ही झटके में यहाँ पे तबाह कर सकता है। और कहता है कि चलो मुझे चेक करना है। अब 3 दिन लगते हैं और उसे भी वो बॉडी मिल जाती है और उसे भी महसूस होता है कि इसकी पावर बहुत ज़्यादा है। वो बहुत ही खुश था और कहता है ये मेरा चांस है, हम लोग अभी फेस कर रहे हैं ट्रू डेट को, लेकिन ये अगर मैं पास हो गया तो हमारे रेस में ट्रांसेंड इनकार्नेशन को पास किया जा सकता है। वो इन सब के बारे में वो भी उस ह्यूमनॉइड बॉडी की पीछा करना शुरू कर देता है। और अभी तक हमें पता नहीं है कि आखिरकार ये ह्यूमनॉइड बॉडी है क्या। अब कपल ऑफ डेज और बीत जाते हैं। वहाँ पे फर्स्ट रूम मास्टर भी उस 160 मिलियन लाइट ईयर्स टॉस और 120 मिलियन टन फास्ट लाइट स्पीड की तरफ जाने लगता है, जहाँ पे उसे ड्रीम डेमन एंचेस्टर भी देख लेता है। वो कहता है कि फर्स्ट रूम मास्टर इससे पहले मैंने खो जाए। तो वो कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इन सबको अपने पास लेना चाहते हो। अब यहाँ पे उनमें दोनों बहस होने लगती है, लेकिन इन सारे बहस को मैं छोड़ देता हूँ। अब वो दोनों वहाँ पे दिखाया जाता है कि वो जायंट ऑब्जेक्ट के पास नहीं जा पा रहे होते हैं, उसके पास तो जा भी नहीं रहे होते हैं, बल्कि इसे पीछा कर रहे होते हैं। साथ में उस पर अटैक किए जा रहे होते हैं। जो उसकी शॉकवेव निकल रही होती है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। अगर वो पास जाते हैं तो मारे भी जाते हैं। अब वो उसके डायरेक्शन को चेंज करने पे लगे हुए थे ताकि वो कहीं और उसको ले जा सके। 3000 साल और पास हो जाते हैं। 5 और पावरफुल बंदे आ चुके होते हैं, उसको डिस्कवर कर लिए होते हैं और यहाँ पे सभी वो जायंट बॉडी की तरफ रश कर रहे होते हैं। सब लोग यहाँ पे थे कि आखिरकार हम इसे रोकेंगे कैसे। जिस चीज़ के साथ जा रहा है उसको टकरा कर उसको क्रैश करके उसको तबाह किया जा रहा है। और वो क्या था कि आखिरकार हमें क्या करना चाहिए। सर्टेनली लैंड ऑफ एक्सट्रीमिटी जितना ही पावरफुल है, अब सब एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं और किसी को समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार क्या है, कि आखिरकार हम इसे कैसे कर सकते हैं। अब वो सब इन्हीं सब के हैरान थे और कहते हैं कि हम इसे कहीं और खतरनाक जगह नहीं ले जाना होगा, हमें इसके डायरेक्शन को चेंज करना होगा। जिसके कारण वो सब अटैक करके उसके थोड़े डिग्री में उसके एंगल को चेंज करने लगते हैं। और अब फिर हम दिखाया जाता है लू फेंग को, जो कि अभी तक लू फेंग को इसके बारे में पता नहीं था। और यहाँ पर टीचर से भी लू फेंग को इस चीज़ के बारे में पता चल जाता है कि यूनिवर्स ओशन में 20 मिलियन टाइम्स फास्टर लाइट स्पीड में कोई ऑब्जेक्ट फ्लाई कर रहा है। उसकी हाइट 60 मिलियन लाइट ईयर से, उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा है, जिसको जानकर लू फेंग हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर कैसे हो सकता है कि उसकी लिमिट फ्लाइट स्पीड 20 मिलियन टाइम्स से फास्टर लाइट स्पीड की, और वो यूनिवर्स मोड से भी बड़ा है, क्या वो ह्यूमनॉइड फॉर्म में है। तो यहाँ पे लू फेंग बस पूछ रहा था क्या ये झूठ तो नहीं। तो वो कहते नहीं ये सच है, तुम्हें जाके चेक करना हो। तो लू फेंग कहता है कि अभी रुकिए, मुझे अभी 200 साल लगने वाले हैं, फिर मैं वहाँ पे जरूर जाऊँगा। तो वो भी हम ही बढ़ते हैं। लू फेंग यहाँ पे उसी इनहेरिटेंस को यहाँ पे कल्टिवेट कर रहा होता है और यहाँ पे दिखाया जाता है लू फेंग वैसे ही और भी कल्टिवेट करने लगता है। 200 साल पास हो चुके होते हैं। यहाँ पे दिखाया जाता है कि होंग एलायंस के तरफ से 180 यूनिवर्स मास्टर आ चुके थे और सभी प्राइमक के उस सिटी लीडर के बाद लेट किए जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी वो जगह चाहिए होती है। राइट नाउ 68 यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर मोर देन 3200 यूनिवर्स मास्टर्स यहाँ पे गैदर हो चुके होते हैं उसी ह्यूमनॉइड फॉर्म के पास। और ये बहुत था, उधर से भी वो टेलीपोर्ट होकर जाने लगते हैं ताकि वो उसके पास जा सके। और यहाँ पे लू फेंग को भी दिखाया जाता है, जो कि जैसे उसे देखता है वो भी डम्फाउंड हो जाता है कि आखिर कैसे हो सकता है कि वो ह्यूमनॉइड फॉर्म इतना ज़्यादा टेरिफाइंग हो सकता है, क्योंकि आज तक उसने कभी भी नहीं देखा। उसे समझ में आ जाता है कि ये ग्रेट बीइंग है, ये बहुत ही वैल्यूबल है। लू फेंग बहुत ही एक्साइटेड था क्योंकि ये उसके लिए बहुत ही अच्छा चांस हो सकता है। दिखाया जाता है टॉप ऑफ यूनिवर्स ओशन की उसके डायरेक्शन को चेंज करने लगते हैं ताकि वो उसको रोक सके, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे उसे रोकना था। जब तक रोक नहीं पाएंगे तब तक वो कुछ कर नहीं पाएंगे। शॉकवेव स्ट्रॉन्ग होने लगती है। यहाँ पे यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर भी पास जाएंगे तो वो भी इंजर हो जाएंगे। वो सब लू फेंग और बाकी सारे उसको फॉलो करने लगते हैं, लेकिन दूर से ही। अगर यहाँ पे वो पास जाएंगे तो वो भी एनिलेट हो सकते हैं। वो सब ऐसे ही आगे बढ़ने लगते हैं। अब दिखाया जाता है कि 33200 ईयर्स और पास हो चुके होते हैं। वो सभी ग्रेट बीइंग्स उस पर अटैक करते करते 15 डिग्री तक घुमा चुके होते हैं। यहाँ पे उनका मकसद कामयाब हो जाता है, क्योंकि उन्होंने 15 डिग्री को घुमा दिया होता है, जिस डायरेक्शन की तरफ जा रहे होते हैं। असल में वहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल चीज़ मौजूद है जिससे कि टकराकर उसे रोका जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे असल में यूनिवर्स बोट मौजूद थी और यूनिवर्स बोट से टकराया तो हो सकता है कि वो उसे रोकने में कामयाब हो जाएंगे। और यहाँ पे सब लोग इसी सब के बारे में सोच रहे होते हैं कि क्या वो रुक पाएगा या फिर नहीं। लू फेंग और होंग एलायंस के बंदे भी स्ट्राइक करके उसके डायरेक्टली को
चेंज कर रहे होते हैं। बताया जाता है कि जो यूनिवर्स बोट है ऑलरेडी डैमेज हो चुका है, उसके अंदर एनर्जी निकल रही होती है। लू फेंग भी सोचने लगता है कि क्या उसको वो रोक पाएगा या फिर नहीं। दिखाया जाता है टाइम पास होने लगता है और जितने भी 1000 टॉप टाइप बेंग्स थे यूनिवर्स ओशन के, वो इंतजार कर रहे होते कि कब वहाँ पे टकराएगा। सब लोग इन्हीं सब के बारे में थे। सब लोग यहाँ पे सेंस था कि अगर उससे टकराएगा तो उसका शॉक वेव बहुत ज़्यादा होगा। उन सब के बारे में सोचने लगते हैं। अब सब लोग साइलेंट थे, कोई भी ग्रेट बेंग यूनिवर्स बोट में नहीं था। दिखाया जाता है कि वहाँ पे वो जाता, उससे टकराता, उसकी वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा होती है कि उसके अंदर से एंडलेस केओस निकलने लगती है। जितने भी ग्रेट बेंग्स होते हैं उसको देखकर हैरान हो जाते हैं और सबके तब वो वेव्स आने लगती है। वो वेव्स इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि अगर यहाँ पे उनके पास सुप्रीम ट्रू ट्रेस नहीं होगा तो वो भी मारे जाएंगे। उसके डायरी में आए तो यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर भी सुप्रीम ट्रू ट्रेस के रहते हुए भी मारे जाएंगे। शॉक वेव 110,000 लाइट ईयर्स के अंदर फैलता, मिलियंस 10 मिलियन ऐसे ही करके वो और भी ज़्यादा बढ़ने लगता है। उसकी जो पावर थी वो चारों तरफ बढ़ने लगती है। लू फेंग के पास बोट ऑफ म्यूजियम थी, सभी लोग उतने अंदर से थे। अब लू फेंग की टीम 500 मिलियन लाइट ईयर्स के दूर थी, लेकिन फिर भी उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। वो कहते हैं कि अगर देखा जाए उसके पास अगर वो रहा तो कोई भी ऐसा नहीं यूनिवर्स ओशन में जो कि उसको सर्वाइव कर पाएगा। अब लू फेंग भी कहता है कि मैं भी सर्टेन नहीं था कि मैं उसको रोक पाता या फिर नहीं। यहाँ पे वो कहता है कि चलो यहाँ पे रुको, हम लोग ट्रबल में आने वाले हैं। अब दिखाया जाता है कि वो सब इसी सब का वेट कर रहे थे कि कब यहाँ पे वो रुकेगा, उसकी शॉकवेव यहाँ पे बंद होगी। अब दिखाया जाता है कि वहाँ पे उससे टकराती है, कई सारे फ्रैगमेंट साथ फैलने लगती हैं। उसकी जो है शिप थी यूनिवर्स बोट की वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर उसकी फर्स्ट वेव और भी ज़्यादा पावरफुल थी, वो ख़त्म हो जाती है। उसकी इम्पैक्ट ख़त्म होने लगती है। 2 इम्पैक्ट और आता है, एक के बाद एक और इम्पैक्ट आने लगता है, एक एक करके इम्पैक्ट बढ़ने लगती है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि फाइनली वो रुक चुकी होती है, यूनिवर्स बोट रुक चुका होता है और वो मूव नहीं कर रही होती। सभी लोग देखकर हैरान हो गए होते हैं क्योंकि जो इम्पैक्ट निकली होती है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। यहाँ पे सब लोग कहते चलो हमें उस ह्यूमन सेफ लाइफ फॉर्म्स के वहाँ पर जाना होगा। लू फेंग कहता ठीक है। अब यहाँ पे लू फेंग भी हैरान हो चुका था आखिरकार क्या है। अब बताया जाता है कि जो ह्यूमन फिगर और यूनिवर्स बोट में कोलिशन हुआ था उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा कम हो चुकी थी, लेकिन वो अभी भी नहीं रुका होता है। लेकिन उसकी स्पीड के कारण, स्लो होने के कारण उस पर वो लोग चढ़ सकते थे। अब वो वहाँ पे जाने लगते हैं और बताया जाता है कि जो उसकी स्पीड है वो सिर्फ 3 लाख टाइम लाइट स्पीड की थी, जो कि ज़्यादा नहीं थी क्योंकि पहले उसकी स्पीड 20 मिलियन से भी ज़्यादा होती है, जिसके कारण वो सब उसका कुछ कर ही नहीं पा रहे होते हैं। सब लोग वहाँ पे जाने लगते हैं। अब दिखाया जाता है कि उस ह्यूमनॉइड शेप की जो स्पीड होती है वो धीरे धीरे घटने लगती है। 3 लाख से 2 लाख, 2 लाख से 10,000 स्पीड्स ऑफ लाइट पे आ चुकी होती है, जिसके कारण वो सब यहाँ पे उस पर चढ़ने लगते हैं। अब दिखाया जाता है कि जितने भी बंदे होते हैं सब लोग वहाँ पे आ चुके होते हैं ताकि वो जान सके कि आखिरकार यहाँ पे है क्या। यहाँ पे अगर मरना भी पड़े तो उसको देख सकते हैं क्योंकि ये उनके लिए बहुत ही अच्छा अवसर होने वाला है। या फिर हमें सीन चेंज कर कई सारे टॉप पावर यूनिवर्स को दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ तो यहाँ पे डर रहे होते हैं, लेकिन जो पावरफुल थे वैसे वहाँ पे आने लगते हैं। प्राइमर केओस सिटी लीडर भी लू फेंग अपनी टीम के साथ वहाँ पे जाने लगते हैं अपनी बोट ऑफ म्यूजियम। वो उसी ह्यूमनॉइड शेप पे लैंड करते। ह्यूमनॉइड शेप की जो बड़ी चीज़ थी वो 160 मिलियन लाइट ईयर्स में फैली हुई थी और वो सभी उस पर आराम से खड़े हो सकते थे। जितने भी बंदे थे उन सब पे आ चुके होते हैं। माउंटेन से प्राइमर केओस सिटी लीडर भी पूरी तरह से हैरान हो चुके होते हैं कि यहाँ पर ये तो बहुत ही है, और वो पूरी तरह से हैरान हो चुके थे उसके बॉडी को देखकर। यहाँ तक कि लू फेंग भी पूरी तरह से हैरान हो चुका था। जूरिपस उससे महसूस हो रही थी बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। अगर प्राइमर केओस सिटी लीडर के पास आर्मर नहीं होती तो वो भी नहीं बच पाते, वो भी यहाँ पे एनिहिलेट हो सकते थे। अब यहाँ पे वो आगे बढ़ने लगते थे ताकि वो उसको करीब से देख सके। लू फेंग अपने बोट ऑफ म्यूजियम को लेकर वहाँ पे पहुँच जाता है, वो आगे जाने लगता है। अब यहाँ पे उसके पहुँचने के बाद वहाँ रास्ता नहीं होता तो वो कहते चलो उसके सर के पास रास्ता होगा ही। वो वहाँ पे जाने लगते हैं। उस सब्जेक्ट का माउथ बहुत ही बड़ा था। लू फेंग अपने टीम के साथ वहाँ पे लैंड, और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि इतना बड़ा होता है कि 10 मिल्की वे गैलेक्सी भी उसके अंदर फिल हो सकता है। अब दिखाया जाता है कि कई सारे पावर्स को जो कि अंदर जाने के लिए यहाँ पे होते हैं, क्योंकि जो पहले जाएगा उसे ज़्यादा वैल्यूबल्स मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत लोग ऐसे थे जो कि नर्वस थे क्योंकि उन्हें इसके बारे में नहीं पता था, जिसके कारण वो यूनिवर्स मास्टर जिनके पास मल्टीपल बॉडीज होती हैं वो अंदर भेजने लगते जाकि वो अंदर के खतरों के बारे में जान सके।
अब यहाँ पे ग्रेट बैंक्स ऑफ हॉन्ग क्लास भी वो भी यहाँ पे बहुत ही नर्वस थे, क्योंकि वो भी नहीं जानते थे कि आखिर क्या हो सकता है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि कोई नहीं जानता है। यहाँ पे ऐसे कई सारे थे जिनके पास मल्टीपल बॉडीज थी, तो वो अपने बॉडी को भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पे गेट खुलता है बोट ऑफ म्यूजियम का, वो सभी अंदर जाने लगते हैं। और यहाँ पे लू फेंग भी जा रहा होता है, वो अपने ब्लैक आर्मर और ब्लेड को लेकर जा रहा होता है। वो अभी अभी मौसा लू फेंग के बॉडी को लेकर जा रहा होता है, ताकि वो अंदर के एक्सपेक्टेशन कर सके कि अंदर क्या है। अगर लू फेंग मारा भी गया तो वो अपने रिमोट ओशन से उसको फिर से रिकवर कर सकता है और वो बार बार अंदर जा सकता है। अगर यहाँ पे कुछ हुआ तो उसके सिर्फ थोड़ी सी ही ट्रेजर्स जा सकते हैं, और ट्रेजर्स भी इतने ज़्यादा वैल्यूबल्स नहीं थे। मूसा क्लान्समैन आगे अंदर जाने लगता है और अंदर जाके टेलीपोर्ट होकर अंदर जाके उसको सर्वे लेने लगता है। अब लू फेंग यहाँ पे रियलाइज़ कर दिया था कि ये जगह बहुत ही टेरिफाइंग है। वो अंदर जाने लगता है। जायंट ऑब्जेक्ट्स भी अंदर आ रहे होते हैं और अंदर के सराउंडिंग्स को दिखाया जाता है, जहाँ पे केओस एयर होता है जो कि कम्प्लीटली स्टॉप हो जाता है। और सब लोग हैरान हो चुके होते हैं, क्योंकि वहाँ पे अंदर पूरी तरह से केओस एयर फ्लो चल रही होती है। लू फेंग भी क्रैक के अंदर आ चुका होता है और वो भी अपने टू टोए पैलेस को लेकर वहाँ पे शॉर्ट डिस्टेंस को कवर करके आगे जा रहा होता है। और तभी लू फेंग एक एंडलेस एबिस में आ चुका होता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या है। लू फेंग अपने डोमेन टाइप टू टोएस को लेकर वहाँ पे रास्ते को ढूंढ रहा होता है और तभी लू फेंग आगे जाने लगता है। और वहाँ पे लू फेंग को एक ऐसी एरिया होती है जहाँ पे लू फेंग अपने डोमेन टू टोएस से भी उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता, जिसको जानकर वो खुश हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर यहाँ पे क्या हो सकता है। चलो मैं जाकर देखने लगता हूँ। जैसे ही वहाँ पे लू फेंग जाता है, वहाँ पर एक नेचुरल वर्म होल लू फेंग को दिखता है, जिसको देखकर लू फेंग पूरी तरह से हैरान हो जाता कि आखिर कैसे हो सकता है। अभी वर्म होल बहुत ही बड़ा था, बहुत ही पावरफुल था। सिर्फ यूनिवर्स मास्टर या फिर उससे ही पावरफुल बंदे उसके अंदर जा सकते थे। और यहाँ पे लू फेंग उसके अंदर डीपर जाने लगता है। वैसे कई सारे बंदे थे जो कि उस एरिया को इंस्पेक्ट करने लगते हैं। सब लोग अंदर जाने लगते हैं। दिखाया जाता है कि लू फेंग को वहाँ पे आए हुए 15 दिन हो चुके होते हैं, लेकिन फिर भी लू फेंग को यहाँ पे कुछ नहीं मिला होता। वो अंदर जाने लगता है, लेकिन सडनली दिखाया जाता है कि लू फेंग की तरफ एक हवा बहने लगती है, जो कि बहुत ही ठंडी होती है। लू फेंग की जो चीज होती है, लू फेंग उसको सह भी नहीं पाता। यहाँ पे दिखाया जाता है लू फेंग की ब्लेड आर्मर मोसा लू फेंग सो सभी एक ही झटके में धूल बन जाती होती है और यहाँ पे वो मारा गया होता है। यहाँ पे हमें सीन चेंज कर दिखाया जाता है कि मूसा क्लान्समैन की साइड टू टोएस भी बर्बाद हो चुकी है, तो मतलब तबाह हो चुकी होती है। और हमें बोट ऑफ म्यूजियम का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे प्राइमा केओस सिटी लीडर को भी एहसास हो जाता है कि कुछ लोग गलत हुआ है और पूछते क्या हुआ। तो लू फेंग कहते हैं कि यहाँ मूसा बॉडी जो मैंने भेजा था वो मारा जा चुका है, जिसको देखकर वो सभी हैरान हो जाते कि आखिर कैसे हो सकता है। वो पूछते कि आखिर कैसे मरे। तो यहाँ पे लू फेंग कहता है ये जरूर विंड होगी। तो कहते हैं कि क्या ये हो सकता है। तो यहाँ पे लू फेंग कहता है कि मुझे तो नहीं पता, मैं अपने डोमेन से भी उसको डिटेक्ट नहीं कर पाया था, वो परफेक्टली फाइन था, लेकिन पता नहीं वो विंड कहाँ से आया और मैं पाइनेकल टू ड्रेस और मेरी गॉली बॉडी एक ही झटके में मारी गई। मेरी मोसे बॉडी भी यहाँ पे मारी गई, उसे फाइट करने का मौका ही नहीं मिला। तो प्राइमर के सिटी भी हैरान हो गई कि आखिर कैसे हो सकता है। यहाँ पे ये सब वो भी समझ गए थे कि यहाँ पे अगर एक सुप्रीम टू ट्वेस्ट न हो तो वहाँ पे वो मारा जाएगा। 8 यूनिवर्स मास्टर हॉन्गलैंड्स के कंडक्ट करने लगते हैं सर्च, वहाँ पे सब लोग ऐसे ही करने लगते हैं। और उसी के लगातार दिन यूनिवर्स मास्टर एक मरता है, चौथे दिन पे 2 यूनिवर्स मास्टर मरता है और 5वें दिन पे अनदर यूनिवर्स मास्टर मरता है। 10वें दिन पे मूसा लू फेंग फिर भेजता है, वहाँ पे वो भी मारा जाता है। और यहाँ पे 7 यूनिवर्स मास्टर हॉन्गलैंड्स के मारे जा चुके होते, कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाया होता है। और सब लोग हैरान थे और सब लोग सोचने लगता है कि आगे क्या किया जाए, क्योंकि यहाँ पे कई लोगों को विंड, फायर, मिस्ट इन सब की वजह से मरना पड़ गया होता है। यहाँ पे प्राइमा केओस सिटी लीडर कहते हैं सब लोग यहाँ पे सभी लू फेंग प्राइमा केओस सिटी लीडर की तरफ देखने लगते हैं। वो कहते हैं कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली हॉन्गलैंड्स से जो कि वहाँ पे मारे गए हैं कि यहाँ पे जितने भी पावरफुल बंदे हैं जो कि उस तरफ गए हैं, वहाँ पे रास्ता को नहीं देख पाए हैं, या तो फायर, विंड या फिर अदर फोर्सेस के द्वारा मारे गए हैं। और वो सब कहते हैं कि यहाँ पे पाइनेकल टू ट्वेस भी मारे जाएंगे। वो कहते हैं कि ये जरूर यहाँ पे सुप्रीम टू ट्वेस भी डिस्ट्रॉय हो सकते, तो इसको सुनकर वो सभी हैरान हो जाते हैं। तो गाइस इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आखिरकार वो चीज़ है क्या जिसके बारे में सब लोग बात कर रहे होते हैं और लू फेंग आखिरकार उस वर्म होल के थ्रू अंदर कैसे जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।